वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद एंशिएंट इंडिया ये भी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद मेडिवल इंडिया ये भी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, कंप्लीट कर लेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को। उसके बाद बिहार स्पेशल का जो मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ उसको कंप्लीट कर लेंगे, और बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बिहार स्पेशल की कहानी खत्म। उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे साइंस को पढ़ना। साइंस को डिटेल में पढ़ेंगे, 9th 10th की पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 18 है, जो कि लास्ट लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भैया अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर से कहानी शुरू करेंगे और 1947 तक की कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। अगस्त ऑफर देखते हैं टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस की तरफ, 1940 से 1946 प्लस 1947 कंप्लीट कर लेंगे। अगस्त ऑफर 1940 में आता है, ये बात आपको याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है गिवन बाय द लॉर्ड लिनलिथगो, ये याद रखना है। 1940 में वायसराय कौन थे भैया? लॉर्ड लिनलिथगो। रिजेक्टेड बाय कांग्रेस एंड नेहरू डिक्लेयर्ड इट डेड एज ए डोर नेल। यहाँ से सवाल आता है कि नेहरू ने जो है वो अगस्त ऑफर को क्या कहा था भैया? डेड एज ए डोर नेल बोला गया था नेहरू के द्वारा। किसको? अगस्त ऑफर को। फिर वही सब कहानी डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात करता है, जो हमको चाहिए नहीं। अब उतना नहीं पढ़ना है कि भैया अगस्त ऑफर के अंदर प्रोविज़न क्या क्या था। वो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, बीपीएससी के लिए नहीं। उतना अंदर बीपीएससी नहीं जाएगा। डोमिनियन स्टेटस वगैरह के बारे में बात करता है, जो कि अपनी इनको भैया कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। हम डोमिनियन स्टेटस के बारे में क्यों ही बात करें, हमको बात ही नहीं करना है। आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे एक ऑफ़र वो देगा भैया, इधर से एक मूवमेंट लॉन्च हो जाएगा। जैसे 1940 में आया अगस्त ऑफर, तो एक हमने लॉन्च कर दिया इंडिविजुअल सत्याग्रह। उसके बाद आएगा क्रिप्स मिशन, फिर हम लॉन्च कर देंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940-41 में फर्स्ट सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे। याद रखना जगह, प्लेस से अब सवाल पूछा जाने लगा है। वर्धा महाराष्ट्र में। सेकंड सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इसका प्लेस भी आप लिख लेना तो बेटर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सत्याग्रही ऑल्सो स्टार्टेड ए मार्च टुवर्ड्स दिल्ली नोन एज दिल्ली चलो मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक है। अभी क्रिप्स मिशन जो 1942 में आता है, क्योंकि भैया अगस्त ऑफर में वो सारी डिमांड नहीं रखी गई थी जो चाहिए था, लेकिन फिर इसमें भी कोई मतलब नहीं बनता है। क्रिप्स मिशन 1942 में जो आता है, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड क्रिप्स मिशन इन मार्च 1942 अंडर लीडरशिप ऑफ द स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। अगेन डोमिनियन स्टेटस के बारे में आप बात कर रहे हो सर, हमको तो डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात ही नहीं करना है। अब आप कमेंट करके ये बताओ, क्या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, क्या ये सब जो कंट्री था, क्या डोमिनियन स्टेटस के अंदर में था? ठीक है। अब ये डोमिनियन स्टेटस होता क्या है, पहले ये थोड़ा सा एक झलक समझ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हुआ सर कि देखिए, इंटरनल गवर्नमेंट तो आपका होगा, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट आपका नहीं होगा। हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? मोनार्क होगा, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। इसको कहते थे डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्री उस वक्त डोमिनियन स्टेटस के अंदर में था, वो आपको कमेंट करके बताना है। क्या न्यूजीलैंड था, क्या ऑस्ट्रेलिया था, क्या साउथ अफ्रीका था, या और भी कोई कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। रिजेक्टेड बाय, अब देखो ये जो था अगेन डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी बना देंगे, सिंपल वही बात है। रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दोनों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और गांधी जी इसको क्या कहते हैं भैया? गांधी जी कहते हैं अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। ये सवाल आता है, ठीक है, कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था? कहा था अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन का कहानी फेल हो गया, जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, कांग्रेस डिसाइडेड टू लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट, ठीक है, ग्वालियर टैंक बॉम्बे ऑन अगस्त 8, 1942। ठीक है, यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है ये 8 अगस्त वाला, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को एंड पास क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एंड गांधी जी गेव डू और डाई स्लोगन। सिंपल सी बात है, 8 अगस्त 1942 को जो है लॉन्च किया गया था कहानी।
डू और डाई का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। प्रोमिनेंट लीडर वेयर अरेस्टेड, पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। कौन कौन सा भैया? प्लेस देखते हैं, एस्टेब्लिश्ड बाय देखते हैं। बलिया चित्तू पांडे, याद रखना। तामलुक सतीश सामंत, याद रखना। सतारा वाई चौहान, याद रखना। एक और लीडर है वो आप लिख लोगे, ठीक है। तालचर, ठीक है, एक लीडर का नाम इसमें नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, पूरा ग्रुप के द्वारा लड़ा गया था ये। आगे चलते हैं। गांधी जी केप्ट लॉन्गेस्ट फास्ट फ्रॉम 10 फरवरी टू 3 मार्च, 21 दिन तक, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट फास्ट रखा जाता है गांधी जी के द्वारा 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक, 21 डेज तक। क्यों? अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन विदाउट चार्ज बाई ब्रिटिश, ठीक है। आगे चलते हैं। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में आता है। अब डेडलॉक देखो, अब मुस्लिम लीग और प्लस कांग्रेस के बीच में क्या होता है? डेडलॉक हो जाता है। अब ये डेडलॉक जो है वो मतलब दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते। अब इसको जो है वो सहमत करने के लिए कि कांग्रेस जो है वो राजी हो जाए मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग जो है वो राजी हो जाए कांग्रेस से। अब इसके लिए 2-3 बातें 4 बातें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आता है राजगोपालाचारी फार्मूला, ठीक है ना, ठीक है। राजगोपालाचारी फार्मूला आता है 1944 में, फॉर रिजॉल्विंग डेडलॉक बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में डेडलॉक को कंप्लीट खत्म करने के लिए किया जाता है, फाइनली रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। फिर आता है वेबल प्लान 1945 में, ठीक है। वेबल प्लान डिस्कस किया जाएगा शिमला कॉन्फ्रेंस में, आगे देखेंगे। देसाई लियाकत पैक्ट आता है, बोथ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिजेक्ट। फिर देसाई लियाकत पैक्ट भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन गांधी जी इसको एक्सेप्ट करते हैं, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में होता है। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर डिस्कसिंग दी वेबल प्लान, लॉर्ड वेबल होल्डिंग ए कॉन्फ्रेंस ऑफ 21 इंडियंस एट शिमला, ठीक है। समर कैपिटल होता है शिमला का, शिमला किसका? ब्रिटिश का। देयर वाज डिसएग्रीमेंट बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, फाइनली सस्पेंडेड बाय द वेबल। फिर से डिसएग्रीमेंट होता है, यानी कि ये डेडलॉक को ख़त्म ही नहीं किया जा रहा है, चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है। सी राजगोपालाचारी फार्मूला आ जाए, ठीक है, देसी लियाकत पैक्ट आ जाए, ठीक है, वेबल प्लान आ जाए, कुछ भी हो, डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। INA प्लस सुभाष चंद्र बोस के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात रिलेवेंट है उसको देख लेते हैं। 1930 में फॉर्म किया था कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी को, ठीक है, याद रखना है आपको। 1929 में प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाहौर सेशन, याद रखना है। 1939 में आपको पता है त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था। 1939 में डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जो है वो किनके तरफ से कैंडिडेट थे? ये गांधी जी के तरफ से कैंडिडेट बनाए गए थे पट्टाभी सीतारामैया, जिनको हराते कौन है भैया? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से रिज़ाइन कर दिया जाता है बाय द सुभाष चंद्र बोस एंड ही फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। सिंपल सी बात है, बिकम द कांग्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट एट द सेकंड टाइम इन त्रिपुरी सेशन, ठीक है, बट रिजाइन ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाते हैं, ठीक है। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया जाता है और त्रिपुरी क्राइसिस होता है। 1929 में प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाहौर सेशन। 1930 में फॉर्म्ड कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। आगे चलते हैं और INA के बारे में देखते हैं क्या क्या कहानी है। जो जो सवाल बनता है, ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। इन जर्मनी ही एस्टेब्लिश्ड द आज़ाद हिंद रेडियो टू एड्रेस इंडियंस। ही रिच्ड सिंगापुर ऑन जुलाई 1943। देखो एक बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र ने बनाया था, ठीक है, नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाया था। ये बनाया गया था मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 में,
ठीक है, 1942 में बनाया गया था। और आप देखोगे कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस आते हैं और इनका चार्ज संभालते हैं। ठीक है, ही रीच्ड सिंगापुर ऑन जुलाई 1943 एंड एज्यूम द चार्जेस ऑफ INA विच वाज फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह इन 1942। ये याद रखना है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिया था भैया, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम इन बर्मा म्यांमार। ये याद रखना, कहाँ? बर्मा म्यांमार में। ठीक है, दिल्ली चलो भी दिया गया था नारा भैया, इट इज़ बिलीव्ड दैट नेताजी वाज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश। ठीक है, कहाँ? टोक्यो जा रहे थे, प्लेन क्रैश में उनका जो है मृत्यु हो जाता है। ऐसा कुछ खास एविडेंस नहीं है, बिलीव किया जाता है। ठीक है, INA ट्रायल होता है रेड फोर्ट में। देखो UPSC में डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है इन लीडर से। ठीक है, लीडर इंपॉर्टेंट है, किनका किनका जो है कोर्ट मार्शल किया जाता है। कर्नल प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह दिलियन, शाह नवाज खान। सीधा UPSC में पूछा हुआ सवाल है, ये लीडर से नाम याद रखना आपको। कर्नल प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह दिलियन, शाह नवाज खान। ठीक है, शाहनवाज खान। और एडवोकेट कौन थे भैया? भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली और जिन्ना। ठीक है, ये सब एडवोकेट हैं किनके लीडर में? भूलाबाई देसाई सबसे इंपॉर्टेंट है। भूलाबाई देसाई, इनके ही लीडरशिप में ये सारे जो है वो एडवोकेट इनके अंडर में ही है। ठीक है, मतलब कि मेन लीडर जो है एडवोकेट के कौन थे? भूलाबाई देसाई। सिंपल सी बात है, भूलाबाई देसाई आएगा तो पहले आपको मारना है। ठीक है, याद रखना है, कर्नल प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह दिलियन और शाहनवाज खान। ठीक है, रेड फोर्ट ट्रायल। INA नवल म्यूटिनी देखते हैं, क्या कहानी है। INA नवल म्यूटिनी 1946 में होता है। क्यों भैया? रेशियल रीज़न तो बहुत सारा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ रीज़न को पढ़ते हैं हम लोग। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इंडियन सिपाही का अलग ट्रीटमेंट, ब्रिटिश सिपाही का अलग ट्रीटमेंट। ठीक है, अरेस्ट ऑफ BC दत्त, कमांडर ऑफ रॉयल नेवी। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है BC दत्त के द्वारा। ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्टेड इनटू म्यूटिनी बाय इंडियन नेवी 1946। अब इसके बारे में क्या कहा जाता है भैया? ये INA नेवल म्यूटिनी 1946। ठीक है, अब इनको जो है जैसे जिन्ना, ठीक है, और भी जो एडवोकेट थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये सब एडवोकेट करते हैं इनको। ठीक है, मतलब इनको बचाते हैं। अब ये क्या कहानी है? हाँ, जनरल इलेक्शन 1945-46। अब देखो, जिन्ना हो गया भैया, या पंडित जवाहरलाल नेहरू या भूलाबाई देसाई, ये सब जो एडवोकेट थे। अब ये नेवी वाला जो 1946 में जो कांड होता है, ये INA नेवल म्यूटिनी 1946 वाला में, इनको जो है वो बचाने का काम करते हैं। मतलब कि इनके समर्थन में बात करते हैं कि इन लोगों ने सही किया भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल इलेक्शन 1945-46 देखते हैं। कांग्रेस 59/102, 59/102, यानी कि 102 सीट में से 59 सीट आता है कांग्रेस का, और मुस्लिम लीग का 30 सीट आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लास 1946। देखो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। लेबर पार्टी वोन इलेक्शन इन ब्रिटेन अंडर क्लेमेंट एटली। बात आपको पता है कि क्लेमेंट एटली जो है वो जीत जाते हैं लेबर पार्टी के जो लीडर होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। उसके बाद ये एटली ब्रिटिश लीव इंडिया बाय द जून 1948। एटली ने क्या कहा कि भी ब्रिटिश लीव कर जाएगा इंडिया को बाय जून 1948 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंड कैबिनेट मिशन हैविंग 3 मेंबर। ये मेंबर याद रखना, सवाल आता है। ठीक है, तीनों के तीनों मेंबर से सवाल आता है। कौन कौन सा भैया? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, AV अलेक्जेंडर थे। सवाल क्या क्या बनता है? सवाल नंबर 1 बनेगा इनके मेंबर से, सवाल नंबर 2 बनेगा इनके हेड कौन थे। ठीक है, और इनको कौन भेजे थे भैया? क्लेमेंट एटली भेजे थे, और उस वक्त गवर्नमेंट कौन था? लेबर पार्टी जीत कर आया था 1946 में। ठीक है, आगे चलते हैं। मिशन रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये जो कैबिनेट मिशन है अभी तक, मतलब अभी तक जो भी आया है, ठीक है, वो सब ने क्या किया भैया? रिजेक्ट किया है सेपरेट
पाकिस्तान को या सेपरेट नेशन को। एक्सेप्ट को किनके द्वारा किया जाएगा, माउंटबेटन प्लान जब आएगा 3 जून प्लान, ठीक है ना, डिक्की प्लान, बाल्कन प्लान, तो उसमें जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा 2 नेशन थ्योरी को, इसीलिए उसको बाल्कन प्लान कहते हैं, ठीक है, माउंटबेटन प्लान को। आगे चलते हैं। 20 फरवरी 1947 क्लेमेंट एटली अनाउंसमेंट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंडेड बाई 30 जून 1948। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया था 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून 1948 तक, ठीक है, वो ब्रिटिश जो है इंडिया को लीव कर जाएगा, छोड़कर चला जाएगा। और उन्होंने क्या कहा कि भैया माउंटबेटन वुड रिप्लेस वेवेल एज द वाइसराय ऑफ इंडिया। अब वेवेल नहीं होगा वाइसराय ऑफ इंडिया, अब कौन होगा, माउंटबेटन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अब आता है माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान भी कहते हैं उसको, 1947। The policies made by him regarding transfer of power to Indian known as Mountbatten Plan और बाल्कन प्लान और डिक्की बर्ड प्लान, ठीक है, या 3 जून प्लान कह लो, इससे भी सवाल आता है, ठीक है। बाल्कन प्लान क्यों कहते हैं या प्लान बाल्कन क्यों कहते हैं, एक्सेप्ट 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था क्योंकि बाल्कनाइजेशन आ गया, तो बाल्कनाइजेशन आ गया जिसकी वजह से बाल्कन प्लान कहा गया। डिक्की बर्ड प्लांट भी कहते हैं इसको। अभी डिक्की क्या है भैया, डिक्की क्या है, डिक्की है भैया निक नेम है माउंटबेटन का, जिसके नाम पे इसको डिक्की प्लान भी कहते हैं, डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं। उसके बाद ये कहानी तो भैया ख़त्म हो गई क्योंकि माउंटबेटन ने तो एक्सेप्ट कर लिया 2 नेशन थ्योरी को, ठीक है, इंडिया अलग बनेगा और पाकिस्तान इधर अलग बनेगा, ठीक है, बाउंड्री कमीशन वगैरह बैठाया जाएगा। अब पास किया जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है पास किया जाएगा 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एक्सेप्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना जो होगा गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और सी राजागोपालाचारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, बाउंड्री कमीशन अंडर सर सिरिल रैडक्लिफ, ठीक है, इसीलिए बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान नोन एज रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाउंड्री अब जब भैया 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट ही कर लिया गया, इधर इंडिया बनेगा, इधर पाकिस्तान बनेगा, छोटा सा पाकिस्तान यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। अभी बाउंड्री डिसाइड करना है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिसके कमीशन के हेड कौन थे भैया, सर सिरिल रैडक्लिफ, ठीक है, जो कि बॉर्डर बना दिया कि किन के बीच में भैया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर बना दिया गया था। अब इस बॉर्डर का नाम क्या रखा गया, रेडक्लिफ लाइन। कहानी को एंड करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा खींचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, यानी कि हिस्ट्री में तीनों कंप्लीट है भैया, एंशिएंट भी, मेडिवल भी और मॉडर्न भी, ठीक है, यानी कि पॉलिटी कंप्लीट, हिस्ट्री कंप्लीट, बिहार स्पेशल में जो टॉपिक बचा हुआ है उसको कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद ये तीनों टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद साइंस बच जाएगा, ठीक है, साइंस 9th and 10th का जो NCERT है उसको पढ़ लेंगे हम लोग, तो साइंस भी कंप्लीट। उसके बाद करंट अफेयर का जो है रफ्तार बढ़ा देंगे, अभी करंट अफेयर का जो है लेक्चर शुरू कर देंगे, कल से एक लेक्चर डालना, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल ये सब सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं क्या पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब देखो भैया पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप ही को कहेंगे, किसी और को तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। आप फ्रेंड्स को बोलो, किसी को भी बोलो, कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सारा का PDF जो है वो पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर अब चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सिस्टम IAS ऑफिशियल नाम है। ठीक है, सारा PDF वहाँ पड़ा हुआ है, आराम से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है, आपको 4 डालना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बिहार स्पेशल का जो है बिहार स्पेशल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।